Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारी YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपसे बोला था, आपको पढ़ाया था हरित क्रांतियों के बारे में। आज हम जानेंगे उसी क्रांति के अंदर जो हमारी फर्स्ट क्रांति थी, हरित क्रांति के बारे में, कि हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, कौन है इसके जन्मदाता। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो को पूरी तरीके से। और इस टॉपिक के बारे में विशेष रूप से आपको बता दें, इस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी पहले भी दी गई थी। एक ऐसे व्यक्ति का नाम आपको बताया गया था जो इस टॉपिक के हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह व्यक्ति हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो चलिए जानते हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, इस क्रांति की शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि हमारे जब भारत देश जब आजाद हुआ था, उसके कुछ समय बाद हमारे देश में अकाल पड़ा, और उस अकाल के कारण हमारे देश में खाने के लिए कुछ भी उत्पादन नहीं था। जिस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की। कहां पे? भारत देश के अंदर। अभी बात हो रही है सिर्फ भारत देश की। भारत देश के अंदर डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की। किस उद्देश्य को लेकर? ताकि हमारे देश के अंदर जो खाद्यान्न का उत्पादन है वह उत्पादन बढ़ सके। किस उद्देश्य को लेकर के? खाद्यान्न उत्पादन या फिर गेहूं उत्पादन। हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था, वह उद्देश्य था खाद्यान्न के उत्पादन में या फिर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना। क्यों वृद्धि करना? क्योंकि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उसके कुछ समय बाद ही इस जो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी खाद्यान्न को लेकर के, कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न किस तरीके से मिल सकता है। क्योंकि भारत देश के पास जमीन तो थी, लेकिन उस जमीन पर काम करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उसी टेक्नोलॉजी को लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। इसलिए जाता है क्योंकि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने रसायनों का प्रयोग किया। रसायनों का प्रयोग किया। इन्होंने रसायनों का प्रयोग इसलिए किया, अभी वैसे आपको बता दें, रसायनों का प्रयोग करना हमारी मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, लेकिन उस समय डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने रसायनों का प्रयोग इसलिए किया ताकि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके या फिर गेहूं का उत्पादन बढ़ सके, ताकि लोगों के सामने जो समस्या है वह समस्या का समाधान हो सके। इस वजह से डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने रसायनों के प्रयोग के द्वारा, साथ ही साथ मशीनों के प्रयोग द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया। अब खाद्यान्न का उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन कौन सी किस्म के साथ में? जब भारत देश के पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो फिर लगाने के लिए कहां से आएगा? तो इन्होंने एक काम किया कि इन्होंने दूसरे देश से एक गेहूं की किस्म मंगाई। गेहूं की किस्म मंगाई, उस किस्म का नाम था सुनहरा 64। गेहूं की इन्होंने दूसरे देश से एक ऐसी वैरायटी मंगाई जो दूसरे देशों में पशुओं को खिलाने के काम में आती है, सबसे बेकार किस्म। और वही किस्म को किसने खाया? हम लोगों ने खाया। क्यों खाया? क्योंकि हमारे देश में जब खाद्यान्न उत्पादन नहीं था, खाद्यान्न की कमी थी, तो उस समय उस विकल्प के रूप में इन्होंने एक ऐसी किस्म को मंगाया जिससे हमारे देश में गेहूं की नई नई वैरायटियां आज जो हम देख रहे हैं वो इसी वजह से विकसित हुई, क्योंकि उस समय उन्होंने एक किस्म मंगाई थी, उसका नाम था सुनहरा 64। बात तो हो रही है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की। तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की जब बात हो रही है, जब इन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो जिस वजह से इन्हें हरित क्रांति
का जनक कहा गया। किसे कहा गया जनक? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कहां पे कहा गया? भारत देश के अंदर। ध्यान से समझना, भारत देश के अंदर की बात हो रही है। भारत देश के अंदर हरित क्रांति का जनक कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इन्हें फादर ऑफ फादर ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की। और हरित क्रांति की शुरुआत तो इन्होंने भारत देश के अंदर की, लेकिन क्या भारत देश के अंदर ही सिर्फ हरित क्रांति की शुरुआत हुई? नहीं, तो भारत देश के अलावा विश्व के अंदर भी, यानी अंतरराष्ट्रीय हरित क्रांति के जो पिता कहे जाते हैं उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्हें अंतरराष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ डॉक्टर एम एन स्वामीनाथन की सिर्फ आपको बता दें तो सिर्फ इन्होंने तो की थी हमारे भारत देश के अंदर इसकी शुरुआत, और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने की थी पूरे विश्व के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत। अब हरित क्रांति की शुरुआत की बात हो रही है, लेकिन अभी तक आपको बताया नहीं गया है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भारत देश के अंदर किस समय हरित क्रांति की शुरुआत की। तो आपको बता दें 1965 के दशक में, 1965 के दशक में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भारत देश के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत की, जिस कारण से हमारे यहाँ पे गेहूं का उत्पादन एक अच्छी किस्म के रूप में विकसित हुआ। हमारा देश उत्पादन की दृष्टि से सबसे आगे बढ़ा, वो इन्हीं की देन थी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी किस्म को मंगाया जिसके द्वारा हम एक नई किस्मों का विकास कर सके और खाद्यान्न की समस्या का समाधान कर सके। जैसे ही डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने सुनहरा 64 नाम की किस्म का विकास किया, उस कारण से उन्हें नोबेल पुरस्कार, जिस कारण से उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी किस्म का विकास किया हरित क्रांति के लिए जो सबसे अच्छी किस्म मानी गई। क्यों किस्म अच्छी मानी गई? क्योंकि इस किस्म के अगर लक्षणों की बात करें, इस किस्म के लक्षण की बात की जाए तो इस वजह से ये किस्म अच्छी मानी गई क्योंकि इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी। दूसरा, यह किस्म जो थी एक प्रमाणिक किस्म थी, प्रमाणीकरण वाली किस्म थी। और प्रमाणीकरण के बाद अगर अपन बात करें तो उत्पादन भी इस किस्म से अच्छा हुआ। सबसे पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अच्छी थी, दूसरा प्रमाणीकरण के कारण यह किस्म अच्छी मानी गई, तीसरा इस किस्म के कारण उत्पादन भी अच्छा हुआ। अगर चौथी बात करें तो हरित क्रांति ने देश के अंदर इसके लक्षण के अंतर्गत बात करना है तो इसने देश के अंदर एक ऐसी पहल चालू की कि लोगों ने रसायनों का भी प्रयोग किया, जिससे देश के अंदर एक ऐसी किस्म विकसित हो गई जिससे हमारा देश उत्पादन की दृष्टि में सबसे आगे अव्वल स्थान पर पहुंच गया। लेकिन इस हरित क्रांति से कुछ हानियां भी हमें हुई। जहां एक वस्तु से हमें लाभ होता है, वहीं दूसरी ओर उसके हमें डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं, उससे हमें हानियां भी देखने को मिले। तो पहली हानियां थी जो छोटे किसान थे उनके लिए रसायन खरीद पाना मुश्किल था, क्योंकि रसायनों की प्राइस जो थी, रसायनों की जो रेट जो थे वो हाई थे, जिस कारण से हरित क्रांति ने इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। दूसरी अगर बात करें तो इनके सामने, छोटे किसानों के सामने कोई विकल्प नहीं था अच्छे बीज खरीदने का, तो इन्हें बीज खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता थी।
तो इस वजह से जहां हमें इससे लाभ हुआ, वहीं दूसरी तरफ इससे हमें कई हानियां भी हुई। तीसरी हानि हुई हमारी भूमि को। हमारी भूमि की जो उर्वरक क्षमता थी वो हरित क्रांति शुरुआत के कारण क्या हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि जो हमने इसमें रसायनों का प्रयोग किया, तो रसायनों के प्रयोग करने से हमारी मिट्टी कैसी हो गई, खराब हो गई। और जिस कारण से हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हुई कि हमें रसायनों की जगह पे जैव रसायन का प्रयोग करना पड़ा। तो अभी तक हमने जाना हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, हरित क्रांति का जन्म कैसे हुआ, हरित क्रांति को किसने तैयार किया था, किस सन में तैयार किया था, और नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया हरित क्रांति के अंदर। तो इन सब महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।